नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य और सृजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा को समझेंगे। इससे पहले हमने हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर भी एक वीडियो बनाया है। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा को कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा का वास्तविक सूत्रपात 19वीं शताब्दी से माना जाता है। इसका जो पहला प्रश्न दिया है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने किया था। गारसा द तासी कोई भारतीय नागरिक नहीं थे, वो फ्रांसीसी थे और सर्वप्रथम उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा का प्रारंभ किया था। गारसा द तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की है। गारसा द तासी ने अपनी पुस्तक का नाम इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तान रखा है। यह पुस्तक दो भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन 1839 ईस्वी और 1847 ईस्वी में हुआ है। इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तान द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया था, जिसका प्रकाशन सन 1871 ईस्वी में हुआ है। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया है, यानी जो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेटिकल हैं उनके अनुसार ही इनमें हमें हिंदी का और जो उर्दू के कवि हैं उनका विवरण देखने को मिलता है। गारसा द तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिनमें हिंदी के 72 और शेष जो कवि हैं वो उर्दू भाषा के हैं। इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तान में एंदुई के लिए हिंदवी यानी हिंदी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी, इस अर्थ में ये शब्द इस ग्रंथ में प्रयुक्त हुए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन सन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ है। हिंदी साहित्य का जो दूसरा ग्रंथ लिखा है, शिव सिंह सैगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा है। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ है। शिव सिंह सरोज में एक सहस्त्र यानी 1000 से लगभग की जो कवियों की संख्या है कोष्ठक में दी गई है। 838 जो कवि हैं वह उनका जीवन परिचय और उनकी कविताओं के उदाहरण इस ग्रंथ में हमको देखने को मिलते हैं। 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगला की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ है। यह हिंदी साहित्य का तीसरा ग्रंथ है। इसकी रचना 1888 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? ग्रियर्सन द्वारा की गई और ये इनके ग्रंथ का नाम है। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को सम्मिलित किया है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया है, जिसका प्रकाशन सन 1957 ईस्वी में हुआ है। अगला प्रश्न है, 16वीं 17वीं शताब्दी के युग यानी भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है कि भक्तिकाल को
हिंदी काव्य का या हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने माना है? तो वह ग्रियर्सन ने माना है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। ये तीनों भाई हैं और ये तीनों भाई ही मिश्र बंधुओं के नाम से जाने जाते हैं। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभाजित है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में और इसके चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ है। मिश्र बंधु विनोद में 4551 कवियों का जीवन चरित्र वर्णित है। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। मिश्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है कि जो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है वह पहले किस नाम से प्रकाशित किया गया था? तो वह नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य के विकास के नाम से सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को सम्मिलित किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सैगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को कविवृत्त संग्रह संज्ञा से अभिहित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा कही गई पंक्तियां हैं। इनमें बहुत बार ये पूछा जाता है, मैं इसको पढ़ती हूँ पहले। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। तो इनमें से ये बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न कि जनता को यानी साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब किसने माना है? ये कोटेशन किसके द्वारा कही गई हैं? ये पंक्तियाँ किसके द्वारा कही गई हैं? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कही गई हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया है। शुक्ल जी ने भक्तिकाल को 4 भागों में या शाखाओं में बांटकर उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक और धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया है। तो यहाँ पर भक्तिकाल है, इसकी 2 धाराएं दी गई हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण की 2 धाराएं दी गई हैं, ज्ञानाश्री शाखा, प्रेमाश्री शाखा, और सगुण काव्य धारा की भी 2 शाखाएं दी गई हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो ये जो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो दूसरा हमारा काल आता है भक्तिकाल, उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस प्रकार इन शाखाओं में विभाजित किया था। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी जो इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना क्रमशः हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी तथा हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी नाम से की है। आचार्य द्विवेदी ने अपने इतिहास की परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए
एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की है। अगले जो इतिहासकार हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की अवधि अर्थात संधिकाल से लेकर भक्तिकाल तक की अवधि को ही लिया है। तो उन्होंने आदिकाल और भक्तिकाल को लेकर ही अपने इतिहास ग्रंथ की रचना की है। रामकुमार वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरणों में विभक्त किया है। तो ये रामकुमार द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास की जो विशेषताएं थी हमने जानी। इसी के क्रम में एक महत्वपूर्ण प्रश्न और पूछा जाता है यहाँ पर, नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है और ये 16 खंड यहाँ पर दिए गए हैं। ये जो प्रश्न है इस प्रकार इसको पूछा जाता है कि जो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास है वह नागरी प्रचारणी सभा से कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है। बहुत सारे जो पुस्तकें हैं उनमें ये जो इसका खंड है वह गलत दिया गया है। बहुत जगह इसको 16 की जगह 18 दिया गया है। तो यह जो इतिहास ग्रंथ है 16 खंडों में विभक्त है और इनमें से जो महत्वपूर्ण खंड है वह हमारा छठा जो खंड है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि इस इतिहास ग्रंथ के जो छठा भाग है उसका संपादन किसने किया है। तो छठा भाग है हमारा रीतिकाल रीतिबद्ध और इसका जो संपादन किया है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा किया गया है। हिंदी साहित्य के जो लेखन की परंपरा है उनमें से आज बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने आज बात की है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की नई नई जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़ते रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो घंटी का बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली नई वीडियोज़ की जानकारी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।